हरे कृष्णा। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि जो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 169, इसका एरिया विच इज बिलो दिस लाइन is given as this. Then we have to find value of alpha plus beta where alpha and beta are co-prime numbers. तो पहले हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 169। 169 मीन्स 13 का स्क्वायर। तो ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 13 है और सेंटर जो है सर्कल का ओरिजिन पे है, मीन्स स्टैंडर्ड सर्कल है। तो सबसे पहले सर्कल को ड्रॉ कर दो। ये रहा सर्कल जिसका रेडियस है 13। अब लाइन है हमारे पास 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 13। तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। तो x को 0 पुट कर दो तो y का वैल्यू आ जाएगा -13। तो एक पॉइंट हो गया 0, -13। और एक बार y को 0 पुट कर दो इसमें। y को 0 पुट करोगे तो x आ जाएगा 13/5। तो 2 पॉइंट हमें मिल गया जहाँ से लाइन पास कर रहा है। अच्छा, इस सर्कल का रेडियस 13 है, मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट्स होगा 13,0, ये -13,0, ये 0, -13 और ये 0, 13 होगा। अब ये जो लाइन पास कर रहा है वो 0, -13 और 13/5, 0 से पास कर रहा है। तो 0, -13 तो यहाँ पे है पॉइंट, ये पॉइंट। तो लाइन इधर से ही पास कर रहा है और दूसरा पॉइंट जो है वो 13/5, 0 है। तो 13/5, 0 जो पॉइंट है वो वाला जो पॉइंट है इधर होगा, यहाँ पे 13/5, 0। तो हमें बताया गया है इस क्वेश्चन में कि जो लाइन के बिलो में जो सर्कल का एरिया फॉर्म हो रहा है, बिलो दिस लाइन, मतलब ये वाला एरिया, दिस एरिया इज गिवन। कितना गिवन है यहाँ पे लिखा है, देखो। तो फिर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा ये हमें बताना है। तो ये एरिया फाइंड करने के लिए हमें लाइन और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो लाइन और सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। तो हमारे पास सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 169 और लाइन है 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 13। तो y का वैल्यू यहाँ से निकाल के 5x माइनस वाई इक्वल्स टू 13, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5x माइनस 13। इसको 1 बोल दो। ये वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुटिंग इन 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 13 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 169। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 169 और माइनस 130x इक्वल्स टू 169। 169 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। फिर ये बचा 26x स्क्वायर माइनस 130x इक्वल्स टू 0। 26x कॉमन ले सकते हो तो x माइनस बच जाएगा यहाँ पे 5 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से 0 और यहाँ से 5 आ रहा है, तो x इक्वल्स टू 0 और 5। अगर x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से y इक्वल्स टू आ जाएगा -13। और अगर x का वैल्यू 5 लिया यहाँ पे
तो y का वैल्यू 12 आ जाएगा। तो हमें पता चल गया लाइन और सर्कल इंटरसेक्ट कहाँ कहाँ कर रहा है। एक 0 कामा -13 पे कर रहा है और एक 5 कामा 12 पे कर रहा है। तो 0 कामा -13 एंड 5 कामा 12, ये हमें पता चल गया। 0 कामा -13 और दूसरा पॉइंट जो पता नहीं था वो पता चल गया 5 कामा 12। अब देखो अगर हमें यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 12। अगर हम ये ग्राफ को इंटीग्रेट करते हैं, इस ग्राफ को फ्रॉम -13 टू 12, तो ये पूरा एरिया आएगा। ये मतलब इसमें ये ट्रायंगल का जो एरिया है वो भी आ जाएगा, जो कि नहीं चाहिए। तो ट्रायंगल का एरिया जो आ रहा है, जो हमें नहीं चाहिए, उसको बाद में माइनस कर देंगे। तो एरिया हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया वी कैन राइट, चलो इस डायग्राम को कॉपी करके यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया, इंटीग्रेशन फ्रॉम -13 से 12 x dy माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कुछ भी इसका नाम रख दो, ए बी सी, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और x का वैल्यू यहाँ से निकाल लो। सर्कल को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ना -13 से 12, तो सर्कल का इक्वेशन से x को निकाल लो। सर्कल का इक्वेशन कहाँ है, यहाँ पे है। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा √169 माइनस y²। ये x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो x के जगह पे। तो √13 टू 12, x का वैल्यू आया 13² माइनस y² dy। और ए बी सी ट्राइंगल का एरिया लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये लेंथ कितना हो जाएगा ए बी, ये 5 हो जाएगा। और ये बी सी जो है वो बी सी यहाँ से यहाँ देखो 12 है और यहाँ से यहाँ 13 है। तो ये टोटल 13 + 12 25 हो जाएगा। तो अगर हमने इसको बेस बोला तो ये हाइट हो गया ट्रायंगल का। तो अगर बेस 5 है तो हाइट 25 है, या 25 को बेस बोला तो 5 हो जाएगा हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसमें स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। √a² माइनस x² का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा y/2 √13² माइनस y² प्लस a²/2 साइन इनवर्स y/a मीन्स 13। इसमें लिमिट पुट करना है हमें -13 से 12, और ये ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा, उसको ऐसे ही रहने दो, हाफ इंटू 125। अपर लिमिट अगर 12 पुट करोगे तो ये 12/2 √13² माइनस 13 का स्क्वायर 169 लिख दो, और y का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 13² मीन्स 169/2 साइन इनवर्स 12/13। ये हमने अपर लिमिट पुट किया है। माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो मतलब -13 पुट करेंगे तो ये पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा। तो ये हो जाएगा 169/2 साइन इनवर्स -13/13।
और ये माइनस में ट्राइंगल का एरिया माइनस हाफ इंटू 125। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स, और ये 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, प्लस 169/2 साइन इनवर्स 12/30 माइनस, देखो साइन इनवर्स -1, ये 13 तो कैंसिल हो जाएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ -1 माइनस π/2 होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस π/2, और ये 169/2 भी है साथ में, 169/2, तो ये आ रहा है। और ये ट्रायंगल का एरिया भी है माइनस में, उसको भी लिख दो, -125/2। तो ये दोनों को एक साथ लिख सकते हो, दोनों नंबर है, लाइक टर्म्स है, तो 30 माइनस 125/2 प्लस 169/2 साइन इनवर्स 12/13 प्लस π/2 169/2, ये आ रहा है। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करके 60 माइनस 125 ये हो जाएगा 60 माइनस 125 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -65 होगा, यस, -65/2 और प्लस π/2 169/2 प्लस 169/2 साइन इनवर्स 12/13। अब इंटीग्रेशन क्वेश्चन में गिवन है कि इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है, ये इससे कंपेयर करोगे तो अल्फ़ा और बीटा मिल जाएगा। एरिया गिवन है πα/2 इंटू बीटा -65/2 प्लस α/बीटा साइन इनवर्स 12/13। तो ये जो हमारा आया है और ये जो क्वेश्चन में गिवन है, दोनों को कंपेयर करके देखो तो -65/2 हमारा भी आया है, -65/2। ये देखो π/2, यहाँ ये जो π/2 है इसके बगल में लिखा हुआ है α/बीटा, तो अल्फ़ा की जगह 169 आ रहा है और बीटा की जगह पे 2 आ रहा है। यहाँ भी देख सकते हो, अल्फ़ा की जगह 169, बीटा की जगह पे 2, बाकी सब कुछ मैच कर रहा है। तो मीन्स अल्फ़ा का वैल्यू 169 है और बीटा का जो वैल्यू है वो 2 है। अल्फ़ा इज़ 169 एंड बीटा इज़ 2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 169 + 2 = 171।